और मेरा इतिहास लगभग 350 साल पुराना है। पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध इजिप्ट मेरी जन्मभूमि है। ये जानकर डरिएगा नहीं कि मुझे इजिप्ट की ममी को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था। समय के साथ साथ लकड़ी के कारीगरों ने मेरा इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया और तब से आज तक मैं विभिन्न रूपों में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका हूँ। सामान्यतः मुझे दो मुख्य वर्गों में रखा गया है, बाह्य और आंतरिक। मेरे निर्माण की प्रक्रिया को देखकर आप मेरे वर्गों को भली भांति समझ सकते हैं। तो चलते हैं गाजियाबाद के दासना गांव में स्थित इस निर्माण इकाई में। ये पेड़ के तनों से निकाली गई छीलन है। प्लाईवुड बनाने में ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए उत्तर भारत में अधिकतर पॉपुलर और यूकेलिप्टस का प्रयोग करा जाता है। निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले इस छीलन को ड्रायर या सीजनिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे छीलन में नमी की मात्रा निर्धारित मापदंड के अनुसार 8 से 14% के अंदर हो। कपड़े का थान सा दिखने वाला ये रोलर वास्तव में कागज है, जिसका प्रयोग प्लाईवुड को जल रोधक बनाने में करा जाता है। वाटरप्रूफिंग प्रक्रिया के द्वारा इस कागज पर फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण का लेप करा जाता है। वाटरप्रूफिंग के बाद इसे जरूरत के अनुसार लंबाई में काट लिया जाता है। प्लाईवुड निर्माण प्रक्रिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है गमिंग का, जिसके अंतर्गत लकड़ी की छीलन की दोनों सतहों पर एक चिपचिपे मिश्रण का लेप करा जाता है और इसके बाद शुरू होता है प्लाईवुड निर्माण प्रक्रिया का वो भाग जो निर्धारित करता है कि प्लाईवुड कैसी बनेगी। सबसे पहले तो अपना फेस लगेगा। फेस के बाद में विनियर्स लगाएंगे। विनियर्स जो रेक्टेंगल बेस में लगाना होगा। ग्लूइंग कोर लगाने के बाद में ग्लूइंग कोर में लगाते हुए थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो ग्लू सही प्रॉपर ढंग से लगाए नहीं लगाए। उसके बाद में रेक्टेंगल बेस में उसको सब तैयार कर देंगे। उसके कोर लगाने के बाद में पैनल लगेगा। पैनल के बाद में फेस लगेगा। उसके बाद में टेबल पे वो माल तैयार किया जाएगा। धातु के बीच व्यवस्थित छीलन की परतों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से एक प्रेस मशीन में 10 प्लाईवुड तक एक साथ बनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान प्लाईवुड पर 120 किलोग्राम का दबाव 25 मिनट तक डाला जाता है। प्रक्रिया का हर चरण ठीक से पूरा हो, इसलिए लकड़ी की छाल और दूसरे तत्वों का अत्यंत गहन परीक्षण किया जाता है। टेस्टिंग में रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हुई, मॉइस्चर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, स्ट्रेंथ हुई, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हुई और टेंसाइल स्ट्रेंथ हुई और रॉ मटेरियल की वाटर टेस्टिंग हुई या फिनॉल फॉर्मेलिन, इस तरह के रॉ मटेरियल उन सभी की टेस्टिंग जो है वो जरूरी है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर प्लाईवुड को प्रेस मशीन से निकाल लिया जाता है और फिर शुरू होता है प्लाईवुड के ऊबड़ खाबड़ किनारों को कतरने का काम। तैयार प्लाईवुड की विभिन्न सतहों के बीच किनारों पर दिखती दराजों को मिट्टी के मिश्रण से भर दिया जाता है। प्लाईवुड की ऊपर और नीचे की सतह को चिकना बनाने के लिए सैंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। सैंडिंग से चिकना बनाने के बाद ही प्लाईवुड अपने श्रृंगार चरण में आती है, जहां विभिन्न जानकारी वाले लेबल लगाए जाते हैं। और अब मैं तैयार हूं निर्माण इकाई से आपके घरों, दफ्तरों और बाजारों में जाने के लिए। ध्यान से, बदलते जमाने के साथ मैंने भी अपना रूप और रंग बदल लिया है। चाहें खुद ही देख लीजिए।